हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपना चैनल एजुकेशन विथ मी में। आज हम डिस्कशन करेंगे एक नया सेशन जो कि करंट इवेंट्स के ऊपर आधारित है। हम इस सेशन में जनवरी से लेकर दिसंबर तक ऑल करंट अफेयर्स को डिस्कशन करेंगे जो कि 2024 के है। और हम इस पूरे सेशन में टॉप 500 प्लस एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हम ये जो करंट अफेयर्स है हम इसे टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी कर सकें। और ये सारे ऑल स्टेट्स एट सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन के लिए है। हम ये पूरे प्लेलिस्ट में और डिफरेंट टाइप्स का करंट अफेयर्स को देखेंगे एक एक बार। लेकिन आज का जो ये टॉप 50 रैपिड फायर सेशन है, ये टॉपिक का नेम है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का, जो कि क्लास 1 रहने वाला है। हम जो सेशन कवर करेंगे जो आगे आने वाला दिन वो थोड़ा देख लेते हैं। एक है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा स्पोर्ट्स, चौथा इकोनॉमिक एंड बिजनेस, देन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, देन कल्चरल इवेंट्स एंड एनिवर्सरीज, देन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, then legal and judiciary, then education and employment, then art, culture and heritage, then infrastructure and development, then appointments and resignations, then obituaries of parliament personalities, then books and author। ये हम एक एक दिन में टॉप 50 का कवर्स करते हुए जाएंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है। मैं बहुत एनालिसिस के बाद ये टॉपिक को उठाया हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 50 रैपिड फायर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील इन 2024? 2024 में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन आर जैर बोल्सोनारो, ऑप्शन बी लुइज इनाक्लो लुला डा सिल्वा, ऑप्शन सी फर्नांडो हाडाड, ऑप्शन डी सेरिगो मोरो। राइट आंसर इज लुइज इनाको लुला डा सिल्वा। In 2024, Da Silva was elected as the president of Brazil, making his return to the presidency after a gap of several years. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which country became the first to launch a digital currency for its central bank in 2024? 2024 में कौन सा देश अपनी केंद्रीय बैंक के लिए डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, स्वीडन। इसका सही जवाब है चाइना। इन 2024 चाइना बिकम फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ए डिजिटल करेंसी इशूड बाय इट्स सेंट्रल बैंक नोन एज द डिजिटल युआन। आपको तो पता है चाइना का जो करेंसी है उसका नाम है युआन, और ये जो डिजिटल करेंसी बना है इसका नाम है डिजिटल युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country passed a law in 2024 granting voting rights to its overseas citizenship? 2024 में किस देश ने अपने विदेशों में रहने वाले नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देने वाला कानून पारित किया? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, फ्रांस। इसका सही जवाब है इंडिया। इन 2024 इंडिया पास्ड ए लॉ allowing its overseas citizens to vote in national elections. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? जो हालांकि अभी इटली में नया प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम कौन है जो कि पहली महिला है? ऑप्शंस आर गियोरिया मेलोनी, मालिया एस्टिलबेटा, अल्बेट्री कासलेटी, इमा बोनिनो, लाउरा बोल्ड्रिनी। इसका करेक्ट आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी बिकेम Italy's first female prime minister in 2024, making a historic moment for the country. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which country became the first to introduce a nationwide AI education curriculum in 2024? 2024 में कौन सा देश राष्ट्रीय AI शिक्षा पाठ्यक्रम पेश करने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया।
South Korea became the first country to introduce a nationwide AI education curriculum in 2024. Next question. Which country hosted the 2024 G20 summit? 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन आर इंडिया, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया hosted the G20 summit in 2024, bringing together global leaders to discuss economic and policy issues. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was appointed as the new UN Secretary General of 2024? 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आर एंटोनिनो गुटेरेस, वोलोडाइमर जेलेंस्की, बान की मून, अमीना जे मोहम्मद। इसका सही जवाब है एंटोनियो गुटेरेस। Antonio Guterres was reappointed as the UN Secretary General in 2024 for a second term. Next question. Which country implemented the first ever nationwide carbon tax in 2024? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स के ऊपर पूछता ही है। 2024 में किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय कार्बन टैक्स लागू किया? ऑप्शंस आर स्वीडन, जर्मनी, कनाडा, जापान। इसका सही जवाब है स्वीडन। Sweden implemented the world's first nationwide carbon tax in 2024 as part of its commitment to combating climate change. Next question. Who was elected as the new Prime Minister of the United Kingdom in 2024? 2024 में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आर ऋषि सुनक, केयर स्टारमर, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस। इसका सही आंसर है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम इन 2024 आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ हिज प्रेडिसर्स। सॉरी, मैं सोच रहा हूँ कि ये केयर स्टारमर होगा, क्योंकि इनके ऋषि सुनक के बाद तो केयर स्टारमर हुए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन 2024? 2024 में किस देश ने सार्वभौमिक बुनियादी आय योजना पेश की? यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, फिनलैंड, कनाडा। इसका सही आंसर है स्पेन। स्पेन बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन 2024 as a means to reduce poverty. Next question. Who became the first female president of Argentina in 2024? 2024 में अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शंस आर क्रिस्टिना फर्नांडिज डे किर्चर, मारिया फर्नांडिज, मार्टा कासेस, मिचेल बाचेलेट। इसका करेक्ट आंसर है मारिया फर्नांडिज। मारिया फर्नांडिज वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना इन 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country passed a law to ensure equal pay for women in 2024? 2024 में किस देश ने महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए कानून पारित किया? ऑप्शंस आर आइसलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस। इसका सही जवाब है आइसलैंड। आइसलैंड passed a law in 2024 that mandates equal pay for men and women in all sectors of employment. Next question. Which country officially became the first to ban single use of plastics in 2024? 2024 में कौन सा देश पहली बार एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर केनिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस became the first country to impose a nationwide ban on single use plastics starting in 2024. फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बार बार देखने से आपको ये सारी चीज़ याद हो जाएगा। इसे रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बस अगर बार बार देखोगे तो ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा और एग्ज़ाम में ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। चलिए आज का 14 नंबर क्वेश्चन. विच कंट्री पास्ड ए लॉ टू प्रोटेक्ट व्हिसिल ब्लोअर्स इन 2024? 2024 में किस देश ने व्हिसिल ब्लोअर की रक्षा के लिए कानून पारित किया? ऑप्शंस आर कनाडा, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान। इसका सही आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया पास्ड ए लॉ इन 2024 टू प्रोटेक्ट व्हिसिल ब्लोअर्स इन करप्शन एंड मिसकंडक्ट केसेस.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू अलाउ ऑनलाइन वोटिंग इन नेशनल इलेक्शंस इन 2024? 2024 में किस देश ने राष्ट्रीय चुनावों में ऑनलाइन मतदान की अनुमति दी? ऑप्शंस आर इस्टोनिया, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है इस्टोनिया। इस्टोनिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ ऑनलाइन वोटिंग इन नेशनल इलेक्शंस इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी इन 2024? 2024 में जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन बनी? ऑप्शंस आर एंजेला मर्केल, उर्सुला वॉन डर लीन, अन्नलेना बेरबॉक, मैनुएला स्टोइसिंग। इसका सही जवाब है अन्नलेना बेरबॉक। अन्नलेना बेरबॉक बिकम द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी इन 2024, मार्किंग ए न्यू इरा फॉर द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 2024 which country became the first to offer free public transportation for all its citizens? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर जर्मनी, लक्जमबर्ग, स्वीडन, फ्रांस। इसका सही जवाब है लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग become the first country in the world to offer free public transportation to all citizens in 2024. Next question, who become the first female national security advisor of India? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में भारत की पहली महिला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनी? ऑप्शंस आर निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज, अजित डोभाल, इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमन। Nirmala Sitharaman was appointed as India's first female national security advisor in 2024. Next question, in 2024 which country became the first to legalize euthanasia nationwide? 2024 में कौन सा देश पहले राष्ट्रीय स्तर पर यूथेनेसिया के वैध बनाने का वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर नेदरलैंड्स, कनाडा, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेसिया नेशनवाइड इन 2024। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ए लॉ टू ग्रांट सिटीजनशिप टू क्लाइमेट रिफ्यूजीज इन 2024? 2024 में किस देश ने जलवायु शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कानून पेश किया? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा पास्ड ए लॉ इन 2024 टू ग्रांट सिटीजनशिप टू क्लाइमेट रिफ्यूजीज डिस्प्लेस्ड बाय एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास्ड ए लॉ इन 2024 दैट एंश्योर्स इंटरनेट फ्रीडम एज ए फंडामेंटल राइट? 2024 में किस देश ने एक ऐसा कानून पारित किया जो इंटरनेट स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार देने के रूप में सुनिश्चित करता है? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, इंडिया, फ्रांस। इसका सही जवाब है ब्राज़ील। इन 2024 ब्राज़ील पास्ड ए लॉ ensuring that internet access and freedom of speech on the internet are considered fundamental rights. Next question, which country became the first to officially recognize climate change as a national emergency in 2024? 2024 में कौन सा देश जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली डिक्लेयर क्लाइमेट चेंज एज ए नेशनल इमरजेंसी इन 2024 विथ न्यू पॉलिसीज एम्ड एट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। इसमें ही क्वेश्चन बन सकता है सारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी बार बार सभी एग्ज़ाम में वर्ल्ड वाइड का करंट अफेयर्स को पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू अलाउ 16-year-olds टू वोट नेशनल एंड इलेक्शंस इन 2024? 2024 में कौन सा देश 16 साल के बच्चों को राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना?
Options are United Kingdom, Germany, Austria, Brazil. सही आंसर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लोअर द वोटिंग एज टू 16 फॉर नेशनल इलेक्शंस इन 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड इन 2024। इसका सही जवाब, इसका ऑप्शंस आर साना मारिन, ताजराना हालोनेन, अनिको सरिको, मारिया ओहिसालो। इसका सही आंसर है साना मारिन। साना मारिन was elected as the first female president of Finland in 2024, marking a significant achievement for gender equality in politics. Next question, which country became the first to introduce free health care for all citizens in 2024? 2024 में कौन सा देश अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल पेश करने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा। इसका सही जवाब है डेनमार्क। डेनमार्क इंट्रोड्यूस्ड फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स स्टार्टिंग इन 2024, ensuring equal access to medical service for everyone. Next question, who became the first female president of Chile in 2024? 2024 में चिली की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन आर माइकल बैचलेट, बेट्रिज सांकेज, इज्किया सिचेस, यास्ना प्रोवोस्टे। इसका सही जवाब है बेट्रिज सांचेज। बेट्रिज सांचेज बिकम द Chile's first female president in 2024, breaking a historic barrier in the country's political landscape. आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, which country introduced a law to provide universal pension coverage in 2024? 2024 में किस देश ने सार्वभौमिक पेंशन कवरेज प्रदान करने वाला पहला कानून पेश किया? ऑप्शंस आर अर्जेंटीना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। जिसका सही जवाब है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया पास्ड ए लॉ इन 2024 टू प्रोवाइड यूनिवर्सल पेंशन कवरेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ensuring financial security for elderly citizens. Next question, which country introduced a national ban on political donations from foreign entities in 2024? 2024 में किस देश ने विदेशी संस्थाओं से राजनीतिक दान पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया? ऑप्शंस आर कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर इज फ्रांस। France introduced a national ban on political donations from foreign entities in 2024 to ensure the integrity of its elections. Next question, which country implemented a nationwide ban on animal testing for cosmetics in 2024? 2024 में किस देश ने सौंदर्य प्रसाधनों के लिए पशु परीक्षण पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू किया? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। Correct answer is Germany. Germany implemented a nationwide ban on animal testing for cosmetics starting in 2024 in line with animal rights laws. Next question, who became the first female chancellor of Austria in 2024? 2024 में ऑस्ट्रिया की पहली महिला चांसलर कौन बनी? ऑप्शंस आर सेबास्टियन कुर्ज, ब्रिगेट बेर्लिन, मारिया तेरेसा, मोनिका लिंडर। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिगेडी बेर्लिन। ब्रिगेट बेर्लिन बिकम Austria's first female chancellor in 2024, a significant political milestone for the country. Next question, which country implemented the world's first AI-based public health monitoring system in 2024? 2024 में कौन सा देश दुनिया का पहला AI आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली लागू करने वाला देश बना? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI बेस्ड पब्लिक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन 2024 टू ट्रैक एंड मैनेज पब्लिक हेल्थ डाटा इन रियल टाइम। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलती है। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसका सॉल्व कर सकूं, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज क्लाइमेट माइग्रेशन एज ए लीगल कैटेगरी इन 2024?
2024 में कौन सा देश जलवायु प्रवासन को एक कानूनी श्रेणी के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बना? ऑप्शन आर यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है कनाडा। कनाडा ऑफिशियली recognized climate migration as a legal category in 2024, offering a protection to people displaced due to a climate change. Next question: Who was appointed the first female Supreme Court Chief Justice of India in 2024? 2024 में भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय प्रमुख न्यायाधीश कौन नियुक्त की गई? ऑप्शन आर एन वी रमना, रंजन गोगोई, इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीबी। इसका सही जवाब है इंदिरा बनर्जी। इंदिरा बनर्जी वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन 2024? 2024 में कौन सा देश सार्वभौमिक बुनियादी आय प्रदान करने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर फिनलैंड, कनाडा, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही जवाब है स्पेन। Spain introduced a universal basic income in 2024, ensuring a minimum income for all citizens, regardless of their employment status. Next question: Which country implemented the world's first fully automated electoral voting system in 2024? 2024 में कौन सा देश दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित चुनाव मतदान प्रणाली लागू करने वाला देश बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन आर जापान, स्विट्जरलैंड, इस्टोनिया, कनाडा। इसका सही जवाब है इस्टोनिया। इस्टोनिया इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम इन 2024, मेकिंग द वोटिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which country passed a law in 2024 that mandates gender parity in political parties? 2024 में किस देश ने एक ऐसा कानून पारित किया जो राजनीतिक दलों में लिंग समानता को अनिवार्य करता है? ऑप्शंस आर फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, इंडिया। इसका सही जवाब है फ्रांस। France passed a law in 2024 requiring political parties to maintain gender parity in their leadership and candidate selections. Next question: Which country became the first to grant citizenship to robots in 2024? 2024 में कौन सा देश रोबोटों को नागरिकता देने वाला पहला देश बना? ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन आर जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका सही जवाब है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द UAE became the first country to grant citizenship to a robot in 2024, marking a major milestone in artificial intelligence and robotics. Next question: Who was appointed as the United Nations High Commissioner for Human Rights in 2024? 2024 में संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मानवाधिकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आर माइकल बचलेट, भोल्कर तुर्क, अमीना जे मोहम्मद, एंटोनियो गुटेरेस। इसका सही जवाब है भोल्कर तुर्क। भोल्कर तुर्क was appointed as the UN High Commissioner for Human Rights in 2024, succeeding Michelle Bachelet. Next question: Which country passed a law to criminalize online hate speech in 2024? 2024 में किस देश ने ऑनलाइन नफरत भरे भाषण के अपराध घोषित करने वाला कानून पास किया? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी पास्ड ए लॉ इन 2024 टू क्रिमिनलाइज ऑनलाइन हेट स्पीच विथ द गोल ऑफ रिड्यूसिंग ऑनलाइन डिस्क्रिमिनेशन एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन: Which country became the first to hold a digital referendum in 2024? 2024 में कौन सा देश डिजिटल जनमत संग्रह आयोजित करने वाला पहला देश बना? ऑप्शंस आर यूनाइटेड किंगडम, इस्टोनिया, स्वीडन, फिनलैंड। इसका सही जवाब है इस्टोनिया। इस्टोनिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू होल्ड ए डिजिटल रेफरेंडम इन 2024, अलाउइंग सिटीजन्स टू वोट ऑनलाइन ऑन नेशनल इश्यूज। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन का 41 क्वेश्चन:
विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ए नेशनल क्लाइमेट बिल ऑफ राइट्स? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर 2024 में किस देश ने एक राष्ट्रीय जलवायु अधिकार विधेयक पेश किया? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इंट्रोड्यूस्ड ए क्लाइमेट बिल ऑफ राइट्स इन 2024 ensuring citizens' rights to a healthy environment and sustainable future. Next question. Which country became the first to provide free internet to all citizens in 2024? 2024 में कौन सा देश अपने सभी नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला देश बना? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर इस्टोनिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, साउथ कोरिया। इसका सही जवाब है इस्टोनिया। Estonia introduced free internet for all citizens in 2024 as part of its initiative to increase digital connectivity. Next question. Who was appointed as the president of the European Commission in 2024? 2024 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आर उर्सुला वॉन डर लेयन, चार्ल्स माइकल, थेरी ब्रेटन, फ्रांस टिमरमांस। इसका सही जवाब है उर्सुला वॉन डर लेयन। उर्सुला वॉन डर लेयन was reappointed as the president of the European Commission in 2024 after serving a successful first term। मतलब ये दूसरे बार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country introduced a law to ensure equal representation for LGBTQ plus people in parliament in 2024? 2024 में किस देश ने संसद में LGBTQ प्लस लोगों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कानून पेश किया? इसका ऑप्शंस आर स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, साउथ कोरिया। इसका करेक्ट आंसर है स्पेन। Spain introduced a law in 2024 requiring equal representation of LGBTQ plus individuals in its parliamentary system. Next question. Which country passed a law that makes voting mandatory in 2024? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में किस देश ने ऐसा कानून पारित किया जो मतदान को अनिवार्य करता है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, अर्जेंटीना। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया passed a law in 2024 making voting mandatory for all eligible citizens in national elections. Next question. Which country became the first to elect a transgender president in 2024? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में कौन सा देश पहला ट्रांसजेंडर राष्ट्रपति चुनने वाला बना? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स, कोलंबिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड। इसका सही जवाब है कोलंबिया। Colombia made history in 2024 by electing the world's first transgender president. Next question. Which country passed a landmark law ensuring free public transportation for students in 2024? 2024 में किस देश ने छात्रों के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया? ऑप्शंस आर फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, फिनलैंड। इसका सही जवाब है जर्मनी। Germany introduced a law in 2024 to offer free public transportation to all students, aiming to reduce transportation costs and promote education. Next question. Which country abolished the death penalty in 2024? 2024 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त किया? ऑप्शन आर चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, जाम्बिया। इसका करेक्ट आंसर है जाम्बिया। Zambia became the latest country to abolish the death penalty in 2024, taking steps towards human rights reforms. Next question. Which country implemented a new law allowing citizens to directly participate in law making in 2024? 2024 में किस देश ने नागरिकों को सीधे कानून निर्माण में भाग लेने की अनुमति देने वाला नया कानून लागू किया? ऑप्शंस आर स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड introduced a new law in 2024 that allows citizens to directly participate in the law making process through referendums. आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन. Which country introduced a new constitution that guarantees the right to clean air in 2024?
2024 में किस देश ने एक नया संविधान पेश किया जिसमें स्वच्छ हवा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर नेपाल, इंडिया, भूटान, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भूटान। Bhutan introduced a new constitutional amendment in 2024 that guarantees every citizen to the right to breathe clean air as part of their environmental protection laws। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फर्दर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसका भी हम कल एक नया सेशन लाएंगे। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।